साथियों, बीपीएससी टीआरई 4 तो आया नहीं, उसका विज्ञापन तो जारी हुई नहीं, लेकिन उसी बीपीएससी ने 72वीं बीपीएससी का कह लीजिए कि विज्ञापन जारी कर दिया है और जो है कि फॉर्म की अप्लाई भी लगभग अब शुरू हो गई है। अब आप जो टीआरई 4 के अभ्यर्थी हैं, अब आप बताइए कि क्या कहिएगा इन बीपीएससी के अधिकारियों को, शिक्षा विभाग के अधिकारियों को, या बिहार राज्य में जो कह लीजिए कि जो मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, शिक्षा मंत्री हैं, उन सभी के कार्यशैली पर अब क्या कहिएगा। कहने से पहले आप ये बताइए कि अब आप क्या करिएगा। 8 मई को पटना में महाआंदोलन है। कोई ऐसा तो नहीं कि निमंत्रण कार्ड छपवा कर आपको भेज दिया जाए, लेकिन सवाल यह है कि जहां एक तरफ सत्ता के शीर्ष पर बैठे नेतागण जो अपना क्रियाकलाप कर रहे हैं, ठीक उसी तरह मिली जुली बातें जो है कि कई विभाग के अधिकारी भी कर रहे हैं। गरिमामय संस्थान जो बीपीएससी आयोग है, उनके भी अधिकारियों का नेतागिरी वाला ही डायलॉग आजकल चालू होने लगा है। तो सवाल है कि सारे लोग तो मिला जुला एकदम बातें कर ही रहे हैं, आप अब क्या करना चाहते हैं, ये अब आपको तय करनी है। आपको क्या लगता है, जहां बीपीएससी के परीक्षा नियंत्रक ने हाल ही में यह कहा कि शिक्षा विभाग से टीआरई 4 को लेकर सारी चीजें गौर फरमाइएगा हमारी बातों पर, सारी चीजें, सारे डॉक्यूमेंट्स, जो प्रक्रियाएं उनकी थी वो पूरी हो चुकी है। 2 से 3 दिन में विज्ञापन जारी हो जाएगा, फॉर्म अप्लाई शुरू हो जाएगा। कहां है भाई विज्ञापन, कहां है फॉर्म अप्लाई का वो लिंक? ये सारी चीज तो हुआ ही नहीं। लेकिन देख लीजिए, उसी बीपीएससी ने जो पॉडकास्ट में आकर वीडियो में एकदम सामने टू सामने कहा था, उसी बीपीएससी ने 72वीं परीक्षा का कह लीजिए कि फॉर्म लेकर आ गए हैं। 72वीं बीपीएससी का कहां कहीं उसमें ओलझोल नजर आ रहा है। अब आप चिंतन करिए, सारी चीजों पर आज हम चर्चा करेंगे कि टीआरई 4 का आंदोलन आपके जीवन का, जो ये 8 मई को आंदोलन होने वाला है, वह कितना महत्वपूर्ण है और उसके लिए क्या क्या व्यवस्था या क्या क्या प्लानिंग और क्या क्या हो सकता है। क्या टीआरई 4 का विज्ञापन जो है 8 मई के आंदोलन से संभव है, हो पाएगा? इन सारी चीजों को हम आगे वीडियो में एक एक कर डिस्कस करते हैं शुरुआत। उससे पहले नमस्कार स्वीकार कीजिए, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक। साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने तमाम साथियों तक एक बार जरूर शेयर कर दीजिए। करते हैं मुद्दे की बात। देखिए, सबसे पहले हम आपको बताते चलें, हम पहुंच रहे हैं पटना 8 मई को। आपको एकदम सवेरे, आप पहुंचेंगे नहीं उससे पहले मैं पहुंचकर खड़ा मिलूंगा आपको। पिछले ही भी आंदोलन के भांति, पिछले आंदोलन आपको याद होगा कि पटना कॉलेज से लगातार शाम तक, जब तक अभ्यर्थी निष्कर्ष तक नहीं पहुंच गए, जब तक छात्र नेता दिलीप कुमार आंदोलन को लेकर अंतिम संवाद नहीं कर दिए, तब तक साहित्य आजकल डटी रही और लगातार आप सबों को खबरों के माध्यम से अपडेट देती रही। चाहे लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से हो, चाहे शॉर्ट वीडियोस के माध्यम से हो, चाहे लॉन्ग वीडियोस के माध्यम से हो, लगातार हम जैसे लोगों के लिए सोच लीजिए कितना प्रतिस्पर्धा वाला समय होता है आंदोलन का दिन। एक तरफ जहां आप सभी अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे होते हैं, हम भी आपके साथ आंदोलन कर रहे होते हैं, लेकिन उस आंदोलन में ना तो हमारा दिमाग अस्थिर होता है, ना तो आंखें अस्थिर होती है, ना तो हाथ अस्थिर होता है। समझ लीजिए, एक तरफ फोन चलाना है, दूसरे तरफ जो है कि फोन के बैटरीज का बैकअप लेना है, तीसरे तरफ टेलीकास्ट करना है, लाइव शेड्यूल लगाना है, थंबनेल बनाना है, सारे पोस्टर, तब आप तक खबरें पहुंचती है। यूं ही नहीं हल्के में, फोन गर्म हो जाए तो वैकल्पिक दूसरा फोन रखना होता है। अब सोच लीजिए इतने सारी चीजें, और उसी क्रम में आप भी आंदोलन में चल रहे हैं, हम भी आपके साथ चल रहे होते हैं। अब सोच लीजिए कि कितना संघर्ष हम लोग करते हैं, इसके बावजूद भी ये निष्ठुर सरकार,
ये तानाशाही सरकार जो इससे पहले थी, लेकिन अब तो वर्तमान में सरकार बदल गई सरकार, तो कम से कम बदलाव दिखना चाहिए। अरे जिंदा है तो जीवित होने का प्रमाण चाहिए, ये वाली स्थिति हो गई है। अगर सरकार बदली है, सब कुछ सही हुआ है, तो सरकार को एक्शन में आना होगा। और ये एक्शन में कौन लाएगा? ये लाएंगे आप जैसे तमाम युवा, आप जैसे संघर्षशील युवा, आप जैसे धैर्यवान युवा, जो विगत 2 वर्षों से इंतजार कर रहे हैं, 2 वर्षों से तप कर रहे हैं। 8 मई को महाआंदोलन है साथियों, टीआरई 4 का विज्ञापन लेकर रहना है, ये बात छात्र नेता और तमाम अभ्यर्थी अब कह रहे हैं। इसके पीछे का कारण भी है, लगातार शिक्षक बहाली टीआरई 4 के विज्ञापन का मांग अभ्यर्थी करते रहे। शिक्षा विभाग के जो शिक्षा मंत्री रहे, पहले तो वह टाल मटोल करते रहे। निर्लज प्राणी की तरह, इस तरह धूर्तगिरी का काम, इस तरह कह लीजिए कि मतलब कि कोई करता भी नहीं होगा। जिस तरह धोखा या छलने का काम राज्य के उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया 2 वर्षों तक, उसके ही शिक्षा मंत्री ने किया 2 वर्षों तक, उसके ही तमाम नेतागण ने 2 वर्षों तक छलने का जो काम किया, वह किसी से छुपा हुआ नहीं है। राज्य के युवाओं को बरगलाकर वोट बैंक की राजनीति की गई। युवाओं को रोज कल बहाली, परसों बहाली, 10 दिन बहाली, 15 दिन बहाली, अखबारों के माध्यम से पाठ दिया गया खबरों को, रोज का रोज। और हम लोग भी लाचार हो जाते हैं जब खबरें वायरल होता है, तो उससे अपडेट आपको कराना होता है, ताकि आप अपडेट रहें कि भैया आगे क्या करना है। अब आप समझ लीजिए, पहले तो सरकार ने छला, लास्ट में जब शिक्षा मंत्री से लोगों ने सवाल करना शुरू किया, तो रोज आजकल कर करके ऐसा करते रहे। अब सत्ता हाथ से चली गई, नीतीश बाबू अब रहे नहीं, उप मुख्यमंत्री वाला सिस्टम बदल गया। अब उप मुख्यमंत्री वही आदमी है जिसको आप पहले से जानते हैं कि नीतीश कुमार जी के दायां बायां हाथ हुआ करते थे। अब मुख्यमंत्री वो आदमी है जिसके अंदर पूरा पावर है, जिसके अंदर पहले से पूरा प्रशासन का जिम्मेवारी था। अब सवाल है कि सम्राट चौधरी माननीय मुख्यमंत्री जो नए बने हैं, उसको अपना पावर दिखाना होगा। अगर शिक्षा विभाग से सारा चीज चला गया था, जैसा कि बीपीएससी के परीक्षा नियंत्रक ने कहा, तो फिर अब सवाल उत्पन्न होता है कि हुजूर, बीपीएससी 72वीं का फॉर्म रिलीज कर दिया, लेकिन टीआरई 4 के अभ्यर्थियों के लिए विज्ञापन जारी नहीं किया। आखिर क्यों नहीं किया? अगर कुछ त्रुटियां थी तो क्यों उन्होंने पॉडकास्ट बनाकर, जो है वीडियो बनाकर जारी किया? इसका मतलब है युवाओं को दिग्भ्रमित करने का काम किया गया है। अधिकारियों के द्वारा युवाओं को पागलपन का शिकार बनाने का काम किया गया है। अधिकारियों के द्वारा जो है कि नेतागिरी वाला डायलॉग अपनाया गया, या फिर जो है कि टीआरई 4 पर खुलकर क्यों नहीं फिर से पॉडकास्ट बनाकर, या कह लीजिए कि लेटरें जारी कर ये कह दिया गया कि भैया टीआरई 4 नहीं आएगा। कह क्यों नहीं दिया अधिकारी? क्यों टाल मटोल हो रही है? अब वही बात अब 5 वहां ऑप्शन ई को लेकर है। अब बड़ा सवाल है, गंभीर सवाल है कि पहले व्यक्ति जो प्रश्न का उत्तर नहीं देना होता था, वो छोड़कर आगे बढ़ जाता था, लेकिन अब छोड़कर आगे नहीं बढ़ पाएगा, उसको रंगना ही पड़ेगा कोई ना कोई एक। अगर छोड़ा 1/3 कटा, तो यहां भी तो है। चलिए ठीक है, ये परीक्षा के दृष्टि से हो या कदाचार मुक्त परीक्षा की दृष्टि से हो, ये उचित है, हम इसकी सराहना करते हैं, कहीं कोई दुविधा नहीं। सवाल ये है कि अभ्यर्थियों को जो मानसिक प्रताड़ना हो रहा है, उसके जिम्मेदार जो अधिकारी हैं, उसको क्यों नहीं सेवा मुक्त कर दिया जाता है? माननीय सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री साहब, आप सबसे पहला काम करिए, जो अधिकारी युवाओं को लेट लतीफी करता है या उनके चीजों को संज्ञान में लेकर तत्काल काम नहीं करता है, उसको सबसे पहले आप जो है कि सेवा मुक्त करिए। वही लोग सबसे बड़ा कोड है, वही लोग सबसे बड़ा जो है कल ये पिल्लू टाइप का, नहीं कहते क्या कहें उसको, हमको तो शब्द भी नहीं मिल पा रहा है। ऐसे निर्लज प्राणी अधिकारी जो भी हैं, उसको जांच करके उसको सीधे सेवा मुक्त करिए। वही लोग हैं जो घून लगाए हुए हैं और सबको सड़ा रहा है। पूरा बिहार सरकार को, शिक्षा विभाग को, आयोग को, सारी चीजों का कह लीजिए कि तौहीन करने में लगा हुआ है। अभ्यर्थियों का जीवन जो है बर्बाद हो रहा है।
युवाओं की उम्र जो है कि पार होते जा रही है। सब्र का इम्तिहान मत लीजिए हुजूर। अंततः यही कहेंगे टीआरई 4 के अभ्यर्थियों का। 72वीं का विज्ञापन तो जारी हो गया है। अब आप सोचिए कि टीआरई 4 का विज्ञापन आप लेना चाहते हैं कि नहीं लेना चाहते हैं। एक बार आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइए, क्या आप टीआरई 4 का विज्ञापन चाहिए कि नहीं चाहिए आपको? और लेना है तो 8 मई को पटना कॉलेज में आंदोलन की वहां से शुरू होगी। 8 मई को आपको पहुंच जाना है। ये अपना बुद्धि विवेक खुद भी लगाना है, क्योंकि अब सारा सिस्टम आपकी परीक्षा लेना चाहती है कि आपके फॉर्म भरने में 10-12 लाख आदमी जब फॉर्म भर देता है तो आपकी संख्या कहां है? अब वो खोज रही है आपकी संख्या को। अब आप पर जिम्मेदारी है कि आप लोगों तक इस वीडियोस को कितना शेयर करते हैं और कितने लोगों के साथ आप पटना 8 मई को पहुंचते हैं। हम तो आ रहे हैं, अब आप आ रहे हैं या नहीं? आपको टीआरई 4 का विज्ञापन चाहिए या नहीं, ये आपको अपने से तय करनी है। अगर आपकी जमीर जिंदा होगा तो कमेंट में आप जरूर बताइएगा हमें कि आप आ रहे हैं कि नहीं। आपसे मुलाकात करने, आपको पूरे जन जन तक पहुंचाने, आपकी चीजों को सरकार तक पहुंचाने, ईमानदारी से साहित्य आजकल आपके बीच आ रही है और निश्चित तौर से हम आपसे मुलाकात करेंगे। स्वागत है, आप भी आइए। मिलते हैं 8 मई को पटना कॉलेज, महाआंदोलन टीआरई 4, और इसमें सभी लगभग शिक्षकों ने भी अपना साथ दिया है। अब आप जो अभ्यर्थी हैं, सारी चीजें आप पर ही निर्भर करता है। आप हैं तभी सब कुछ है। आप अगर स्टार्ट कर दिए ना, झुकना होगा उनको जो लोग इठलाने का काम कर रहे हैं। हमारे शब्दों को समझिएगा, बिल्कुल असरदार वाली बातों को हमने आपसे कहा है और निवेदन भी किया है। आपकी जमीर जिंदा होगी तो टीआरई 4 के महाआंदोलन में 8 मई को जरूर आप मुलाकात करेंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।